सो हाय एवरीवन। तो टुडे आई एम हेयर टू शेयर माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मेरा इंटरव्यू लखनऊ में था, होटल सेवी ग्रैंड में, और मेरा पैनल 3 था और मेरा मॉर्निंग स्लॉट में ही इंटरव्यू था। तो जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो उसके बाद हम लोग का डीवी स्टार्ट हुआ था। तो डीवी स्टार्ट होने के बाद जैसे ही हम लोगों का डीवी कंप्लीट हुआ तो उसके बाद हम लोगों को सेकंड फ्लोर पे ले जाया गया। वहाँ पे एक एक करके सबका इंटरव्यू हो रहा था। तो जब मेरा नंबर आया तो सबसे पहले मैं गई, मैंने बोला मैं आई कम इन सर। दे सेड येस। फिर जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ अंजलि सिट डाउन। मैंने सबको पहले गुड मॉर्निंग विश किया, सबकी तरफ देख के, सबको आई कांटेक्ट करके गुड मॉर्निंग विश किया, गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग मैम। उसके बाद दे स्टार्टेड विद देयर क्वेश्चंस। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि अंजलि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। उन्होंने हिंदी में ही इंटरव्यू स्टार्ट किया, तो फिर मैंने भी हिंदी में ही उनको आंसर देना स्टार्ट किया। मैंने मेरा इंटरव्यू दिया। फिर उन्होंने इंटरव्यू से एक क्रॉस क्वेश्चन किया था कि हॉबीज़ से रिगार्डिंग। तो उन्होंने पूछा कि अंजलि आपकी हॉबीज़ में आपने बोला है कि लिसनिंग टू गज़ल्स, तो आप गुलाम अली को जानती हैं क्या? तो आई सेड यस। फिर उन्होंने बोला कि 2 लाइन सुना दीजिए, तो मैंने उनको सुना दिए थे 2 लाइन, और उसके बाद उन लोगों ने क्लैपिंग की। फिर मूविंग टुवर्ड द लेडी पैनल मेंबर, उन्होंने मेरे से बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन से स्टार्ट किया। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे से पूछा कि नेफ्ट क्या होता है। नेफ्ट के मैंने 2 पॉइंट्स बताए। फिर उन्होंने पूछा कि मैक्सिमम और मिनिमम कितना होता है। तो जितना भी मैं जानती थी मैंने नेफ्ट के बारे में सब कुछ उनको बताया। तो शी सेड गुड गुड। उसके बाद उन्होंने मेरे से IMPS पूछा था, और उसके बाद उन्होंने मेरे से बेजल नॉर्म्स, और बेजल नॉर्म्स के साथ साथ उन्होंने मेरे से मॉनेटरी पॉलिसी, बजट से रिगार्डिंग 2 क्वेश्चंस पूछे थे, बजट से रिलेटेड, वो सब मैंने बताया था। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप कानपुर से हो तो कानपुर के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताओ, तो मैंने वो बताया था। और आफ्टर दैट फिर एक मेल पैनल मेंबर थे, उन्होंने पूछा कि आपका बैकग्राउंड साइंस है। आई सेड यस सर। तो उन्होंने मेरे से साइंस से रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछे थे। 4 में से 3 क्वेश्चंस का तो आंसर मैंने दे दिया था, वो चारों क्वेश्चन फिजिक्स के थे। 4 में से 3 का आंसर मैंने दे दिया था, और 4th क्वेश्चन में मैं स्टक हो गई थी। तो उनको मैंने बोला कि सर सॉरी सर, आई कांट रिकॉल राइट नाउ। फिर उन्होंने बोला ओके ओके। तो ये था मेरा अभी, मतलब साइंस बैकग्राउंड का उन्होंने इतना पूछा था मेरे से। और उसके बाद ना फिर उन्होंने, उसके बाद वो जो नेक्स्ट सर थे उन्होंने मेरे से बोला कि अंजलि डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट RTI। तो मैंने उनको सबसे पहले फुल फॉर्म बताया। फिर वो बोले कि इसके बारे में और कुछ जानती हो? तो मैंने बोला कि यस सर, मैंने फ़ाइल भी किया है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हमें पूरा प्रोसेस समझा दो कि कैसे RTI फ़ाइल करते हैं। तो मैंने फ़ाइल किया हुआ था, तो मैंने उनको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताया था, और फिर मैंने उनको ये भी बता दिया था कि कितनी फ़ीस लगती है। तो दे वर वेरी हैप्पी। तो उसके बाद फिर एक क्रॉस क्वेश्चन आया। उन्होंने बोला कि आपने बोला कि RTI से हम कोई इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, तो क्या हम एक उन्होंने बोला कि अडानी का बिज़नेस टर्नओवर जान सकते हैं अगर हम RTI फाइल करें। तो मैंने बोला कि सर हम नहीं जान सकते, चाहे उसके अलावा हम उसका टर्नओवर नहीं जान सकते। तो ही सेड गुड गुड, ओके ओके। तो दे वर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, जितना मुझे उनके एक्सप्रेशन से लग रहा था। और उसके बाद ना उन्होंने RTI के क्वेश्चन के बाद मेरे को थोड़ा सा मेरे से, और फिर बैंकिंग के एक अगले सर थे, उन्होंने बैंकिंग के और क्वेश्चंस पूछे थे, करंट इवेंट्स के क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने मेरे से। और उसके बाद फिर उन्होंने लास्ट में मेरे से मेरे फादर के बैकग्राउंड के बारे में पूछा था। तो मेरे फादर का टेक्सटाइल बैकग्राउंड है, तो उन्होंने मेरे से कानपुर में कुछ टेक्सटाइल मिल्स के बारे में पूछा था। और ऐसे ही मेरा इंटरव्यू अप्रॉक्स 15 to 16 मिनट्स चला था, और पूरा इंटरव्यू बहुत स्मूथ गया था। उसके बाद फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि थैंक यू अंजलि, और हम आपको बैंक में देखना चाहते हैं। तो आई वॉज सो हैप्पी। फिर उसके बाद मैं बाहर आ गई थी। तो उसके बाद फिर जब रिज़ल्ट आया था तो मेरा सिर्फ 5.5 मार्क्स का लीड था। तो आई वॉज सो होपलेस कि मेरा शायद नहीं होगा, पर इंटरव्यू अच्छा होने की वजह से फिर 5.5 मार्क्स की लीड के बाद भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रही हूँ कि मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि लीड कितनी है वो मैटर नहीं करती है। रिजल्ट आने तक आपको होप होनी चाहिए, और आपको अपना इंटरव्यू में बेस्ट देना है। आपको ये बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि मेरी लीड 2 नंबर होगी, मेरी लीड 3 नंबर होगी, या मेरी लीड 17 नंबर होगी। डजेंट मैटर, आपका कितना भी लीड हो, आपका सिलेक्शन ना ही कोई श्योरिटी है कि हो ही जाएगा, ना ही कोई ये कह सकता है कि आपका नहीं होगा। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता, यू हैव टू डू योर बेस्ट इन इंटरव्यूज। और मैं बस यही बोलूँगी कि गिव योर बेस्ट फॉर इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू इज़ द गेम चेंजर। आपकी लीड कम भी हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, और आपका लीड ज़्यादा भी हो और आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा तो हो पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए ये बिल्कुल भी माइंड से निकाल देना है। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।